दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अधिगम क्या होता है। व्हाट इज़ अधिगम, व्हाट इज़ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग वैसे तो जानते ही हो, लेकिन फिर भी सी टेट, यूपी टेट, रीट, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना। सो फटाफट से देखेंगे, पॉइंट टू द पॉइंट बात होगी और कुछ नहीं होने वाला। जो पेपर में आता है वही मैं सब आपको बताऊंगा, जितना कि मैंने ये नोट्स में तैयार किया है। ठीक है, बाकी और वीडियो आती रहेंगी, आपको बताते रहेंगे। सो सबको पता है, और जिनको नहीं पता वो जान लें कि अधिगम जो है, लर्निंग जो है, वो जन्म से मृत्यु तक चलती है। सभी को पता है और ये जानते भी हैं लोग कि भाई हर दिन आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। अपने छोटे से, अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से, या किसी से भी, अपने समाज से, परिवार से आदमी हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, और जो कि चलता है जीवन पर्यंत। ठीक है, ये जाता है, मैं क्या हूं, वोम टू टूम। ठीक है, वोम टू टूम मतलब गर्भ से कब्र तक अधिगम होता रहेगा। कुछ ना कुछ आप जाने अनजाने, चाहे आप चाह के सीखें, चाहे आप न बिना चाहे सीखें। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, एक पर्पज़ लेके जाते हैं कि हमें सीखना है। लेकिन डेली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों से बात करते हुए, लोगों से मिलते हुए, कहीं जाते हुए चीज़ें अपने आप सीखते रहते हैं। ठीक है ना, तो वो भी अधिगम ही है। तो प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। इसे ही कहते हैं लर्निंग, इसे ही कहते हैं अधिगम, इसे ही कहते हैं सीखना। ठीक है, ये दो प्रकार का अधिगम हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का अधिगम हो सकता है, स्थायी अधिगम और वांछित अधिगम कह लो, या फिर स्थायी परिवर्तन, या फिर वांछित परिवर्तन आप कह सकते हो। ठीक है भाई, परिवर्तन कोई आपकी जानकारी में कुछ चेंज हो, वही तो अधिगम हुआ। आपकी जानकारी में जो भी चेंज हुआ, या तो वो कम हुई या तो ज़्यादा हुई। कम तो होगी नहीं, ज़्यादा ही होती है। ठीक है, और जो हमें जो पूर्व ज्ञान था उसको हमने नवीन ज्ञान से क्या कर लिया, जोड़ लिया, और हमें चीज़ों की जानकारी ज़्यादा होती चली गई। तो स्थायी ज्ञान जो एक बार व्यवहार में परिवर्तन हो गया, वो कभी ना बदले, वो परिवर्तित आप कभी ना भूलें, उसको आप भूल ही ना पाएँ। जैसे एक बार आपने बाइक चलानी सीख ली, ठीक है, अच्छे से आपको बाइक चलानी आ गई। अब आप 2 साल बाद, आपने 2 साल तक बाइक नहीं चलाई, उसके बाद बाइक चलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप भूल जाएंगे। ठीक है, आप फिर से चला लेंगे। आपने एक बार ABCD लिखनी सीख ली तो आपसे कभी लिखवा लो, आपको पता है, आज भी लिख दोगे। सीखी कब थी? फर्स्ट में सीखी थी, नर्सरी में सीखी थी, लेकिन आज तक हमें पता है। ठीक है, बचपन में बाइक सीखी थी, लेकिन आज तक हमें पता है। तो एक ऐसा परिवर्तन जो स्थायी है, एक बार सीख लिया आप नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। वांछित परिवर्तन, और वांछित को आप इस प्रकार से देख लें, जैसे कि सपोज करो कोई बच्चा है जो अनजान है, जानता नहीं है चीज़ों को, ठीक है ना, और वो आग के पास खेल रहा हो, गलती से उसका हाथ आग के पास चला गया, तो क्या उसको फील होगा? भाई आग से हाथ उसका जल गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो आग देखेगा तो वो उसके पास नहीं जाएगा, और जाएगा तो संभल के। ठीक है, उसको याद रहेगा। तो इस प्रकार से देख लें इसको इस एग्जाम्पल से, कि अगर वो जाएगा तो कैसे जाएगा, वो बड़े ध्यान से जाएगा, वो सोच समझ के जाएगा, आलतू फालतू में ऐसी पहली बार की तरह हाथ उसमें नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ऐसे पूछा गया था एक बार ये कि भाई परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये याद रखना, एक वांछित होता है आपका, और एक स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। ठीक है, ये भी पूछी गई है, सेंटेंस दे देगा यहाँ पे और पूछेगा ये किसने कहा, ऐसे पूछ लेगा। तो JP गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है या सीखना कहलाता है। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। स्किनर ने क्या बोला, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? व्यवहार में, यहाँ पे कोमा है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, क्रो एंड क्रो, सीखना क्या है?
आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन। ठीक है, आदतें बदल जाती हैं, ज्ञान मिलता है और जो हमारी अभिवृत्तियाँ हैं वो भी चेंज होती हैं या हम उनको सीख लेते हैं, अगर नहीं है तो डेवलप होती है। ठीक है, वुडवर्थ ने बोला है नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, नवीन ज्ञान और नया ज्ञान और नई प्रक्रियाएं को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है, सीखने की प्रक्रिया जो है, उसे ही अधिगम कहलाते हैं या सीखने की प्रक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जो जिससे हमें नवीन ज्ञान या फिर नवीन जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, वो हम अर्जित कर सकें, ये वुडवर्थ ने कहा। अब बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं। फटाफट चल रही है वीडियो, ज़्यादा टू द पॉइंट चला, बिल्कुल जो पूछे जाते हैं वही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है ना, तो अधिगम की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। एक तो क्या है भाई, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्या अधिगम सीखना कैसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना कैसा है, सार्वभौमिक है। ठीक है, यूनिवर्सल। और सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाना, जब सीखेंगे तो व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और सीखना क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, उद्देश्य फिक्स रहता है। तो हम जाते हैं ना स्कूल में, तो वहाँ सीखने ही जाते हैं और एक उद्देश्य लेके जाते हैं। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है ना भाई, मानसिक प्रक्रिया सीधी सी बात है। सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है कि आप कितने सक्रिय हैं, उस चीज़ पर सीखने की प्रक्रिया निर्भर करेगी। अब सपोज करो क्लासरूम में एक बच्चा बैठा है जो बिल्कुल निष्क्रिय है। ठीक है, सक्रियता क्या है उसकी, जीरो है। टीचर कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है कि भाई इसको याद करो, इसको लिखो या मुझे आंसर सुनाओ, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो क्या वो सीख पाएगा, वो नहीं सीख पाएगा। तो कितने एक्टिव आप हैं उस पर निर्भर क्या करेगा, अधिगम करेगा। ठीक है, जितने एक्टिव आप होंगे उतना ही ज़्यादा अधिगम होगा। अब बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, वो कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं, जिनके कम या ज़्यादा होने से या जिनके आने या जाने से अधिगम कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो बालक की योग्यता, कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ लेट सीखते हैं। ठीक है, वही सक्रियता वाली बात आ गई। ठीक है, उसकी योग्यता है, उसकी एबिलिटी है। एक बार कुछ बच्चों को एक बार टीचर ने बोल दिया, वो उन्होंने कैच कर लिया। कुछ बच्चों को हमें बार बार बताना पड़ता है। तो ये बुद्धि लब्धि जो है, आईक्यू लेवल जो है, वो बच्चों हर किसी का डिफरेंट होता है। निश्चित उद्देश्य, ठीक है, जैसे कि हमें सीटेट यूपीटेट पास करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो और निश्चित उद्देश्य लेके यहाँ पे आएंगे। बाकी लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो वो उतना नहीं ध्यान देंगे। वो क्यों ध्यान देंगे, आप लोग जो हो वो एकदम फोकस करके यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो उद्देश्य फिक्स है, इसलिए अधिगम भी ज़्यादा होगा। मैच्योरिटी, परिपक्वता, अगर आप मैच्योर हो तो जल्दी आप सीखोगे। मैच्योरिटी लेवल आपका है। बच्चे को ये वीडियो दिखाओगे तो बच्चा क्या सीख पाएगा, बच्चा इससे नहीं सीख पाएगा। परिवार, परिवार प्रथम स्कूल होता है, तो वहाँ पे जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही बच्चा होगा। भाई बच्चे कैसे होते हैं, कच्ची मिट्टी, और कच्ची मिट्टी को कैसे कुछ भी कैसे भी ढाल लो, जैसे बर्तन बनते हैं। ठीक है, तो कैसे भी उसको ढाला जा सकता है। समाज, मतलब संगति का प्रभाव पड़ेगा। समाज, जिस प्रकार के वातावरण में आप रहते हो, ठीक है, आपका अधिगम आपके समाज पर निर्भर करेगा। वातावरण, जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा वैसा ही वो सीखेगा। ठीक है, वातावरण बहुत ज़रूरी है। आपके चारों ओर का जो वातावरण है वो जिस प्रकार से रहेगा वैसे ही आप, पढ़ाई का माहौल है तो आप पढ़ाई बनोगे, चोरू चक्कों वाला माहौल है तो वही सीखोगे। ठीक है, गाने वाला माहौल है तो आप म्यूजिशियन, मतलब पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आप वैसा चीज़ जल्दी सीख पाओ। ठीक है, शिक्षक का व्यवहार, ये बहुत ज़रूरी है भाई। शिक्षक का व्यवहार जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। शिक्षक नई नई चीज़ों को बताए। अगर बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं एक विधि से तो दूसरी विधि की तरफ जाए, उसको यूज़ करे, तभी तो बच्चा सीखेगा। ठीक है, और सीखने की इच्छा वो बच्चे के अंदर होनी चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। जैसे आप लोग सीखने की इच्छा लेकर यहाँ पर आए, वीडियो देख रहे हो, चैनल पे आ रहे हो, तो ये आपकी इच्छा है, तो यहाँ पे अधिगम जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये जो है अधिगम को लेके कुछ पॉइंट थे। हमने देखा कि क्या क्या प्रभावित करेंगे। ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या है, किन किन लोगों ने क्या क्या बोला, जो कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, और ये होता क्या है। तो अधिगम पे
ये एक शॉर्ट वीडियो है जो कि 10 मिनट की हो चुकी है और यहाँ पर हम वीडियो कर रहे हैं फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।